श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं कि सोमवार व्रत कथा। किसी शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान किया करते थे। इतना ही नहीं, सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था और व्रत किया करता था, मंदिर जाया करता था। शाम के समय मंदिर में पूजा अर्चना, दीप जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। भगवान बोले, इस संसार में जो सबके कर्म के अनुसार सबको फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा करता है कर्म, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी हेतु जिससे बार बार शिव जी से अनुरोध करती रही। अनंत में माता के आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने व्यापारी को पुत्र का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, लेकिन इसका ये पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात में भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उससे पुत्र के 16 वर्ष जीवित रहने की सभी बात बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी ने पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। कुछ महीने के बाद घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। खुशियां ही छा गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी ने पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने चल दिया। रास्ते में जहाँ भी जाता था, मामा भांजे रुकते थे, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने बेटे की एक आंख काड़े होने के कारण चिंतित था। उसे भय था कि कहीं राजा को पता चल गया, राजा विवाह करने से मना न कर दे, इससे बड़ी बदनामी होगी। जब वर के पिता को व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दूंगा। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा को इस संबंध में बताया। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच न छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारी विवाह मेरा साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा, वह राजकुमारी आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा जब इस सब बात का पता चला तो राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का ने अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचा और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ में समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न धन वस्त्र दान दिए।
रात को जब वह अपने शयन कक्ष में सो गया, शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में उसके प्राण निकल गए। सूर्य उदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा ने रोने के विलाप से स्वयं समीप से गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, इस व्यक्ति का कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोले कि ये उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने भगवान शिव से फिर निवेदन कर बालक को जीवित देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ पल में लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा भांजे के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उससे तुरंत पहचान लिया मामा भांजी को। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा और मामा और उसके घर ले गए। कुछ दिनों तक महल में रखकर बहुत सा धन देकर और राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी ने उसकी पत्नी ने प्रतीक्षा कर रखी थी कि जब हमें उन्हें अपने बेटे का मृत समाचार सुनने को मिलेगा तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी के और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात में भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने पर तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत रखता है, विधि व्रत पूजा करता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुनते हैं आरती। कहते हैं कि आरती के बिना कथा अधूरी होती है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुजन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग बंद शोभे बोले ससधारी। ओम जय शिव ओमकारा, शीत श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनिकाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानिति अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय हरे हरे महादेव, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय हरे हरे महादेव,
पर्वत शोभे पार्वती शंकरी कैलासा भांग धतूरक भोजन भस्मी में बासा। ओम जय हरि हरि महादेव। जटा में गंगा बहती गल मुंडन माला शेष नागल पटावत ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पाऊं महिमा अतिवारी। ओम जय हरि हरि महादेव। शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी ब्रह्मा विष्णु सिद्ध धावे। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा। कथा पढ़ने वाले पर कथा सुनने वाले की जो भी इस कथा को सुनता है पढ़ता है उस पर भोलेनाथ मैया पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। कथा कहानियाँ यदि हमारी पसंद आती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।